नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। क्या कभी आपने कल्पना की है कि दुनिया में ऐसा कोई देश हो, ऐसी कोई जगह हो जहां पर रुपए पैसे खर्च न करने पड़ते हों, जहां सरकार ना हो, पुलिस ना हो, कोई धर्म ना हो, कोई जाति ना हो, कुछ भी ऐसा ना हो जो इंसान से इंसान में फर्क करता हो। सुनने में कोरी कल्पना लगती है, लगता है ये कोई सपना है जो लोग देखते हैं। लोग सोचते हैं कि काश ऐसा समाज हो, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसी भी जगह है जहां पर कोई धर्म जाति भेदभाव है ही नहीं। किसी नाम के आगे ऐसा कोई सरनेम नहीं जिससे कि उसकी जाति के बारे में पता चले। कोई ऐसी सरकार नहीं जो कि अपने तरीके से वहां पर पॉलिसीज लाए, चीजें लागू करे। पुलिस भी नहीं, क्योंकि कोई अपराध ही नहीं होता। किसी का अपना खुद का घर भी नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मस्जिद नहीं, कोई चर्च नहीं। ऐसा भी है, और वो भी अपने देश भारत में। हैरानी की बात है, लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जो भारत से पूरी तरह से अलग है, जहां देश का कोई कानून लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ का बस एक ही कानून है जो उनका खुद का बनाया हुआ है। यहाँ जो भी रहेगा सेवक की तरह रहेगा, यानी कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। सब लोग साथ मिलकर के काम करते हैं, और ऐसे लोग एक दो नहीं बल्कि 25,000 से ज्यादा हैं जो एक साथ एक जगह पर रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, लेकिन किसी के बीच में कोई भी फर्क नहीं है। आपको पता है, कैश की बदौलत हम दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं और जो चाहिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि भारत में एक ऐसा शहर है जहां कैश का कोई मोल ही नहीं है, तो आपको हैरानी होगी। सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन भले ही ये अजीब लगे, लेकिन ये सच है। देश में एक ऐसा शहर भी है जहां ना तो कोई धर्म है, न कैश है, ना ही कोई सरकार। तो कौन सा शहर है ये, और क्यों बनाया गया है शहर? किसने इस शहर की शुरुआत की? कौन है इसका मालिक? दरअसल चेन्नई से 150 किलोमीटर दूर एक जगह है, उसका नाम है ऑरविले। ऑरविले यानी सिटी ऑफ डॉन, यानी जहां पर सूर्य कभी अस्त नहीं होता। 1968 में चेन्नई शहर से करीब 150 किलोमीटर दूर ये शहर बसाया गया। सिटी ऑफ डॉन यानी भोर का शहर इसको कहा जाता है, और शहर को बसाने के पीछे का मकसद ये था कि यहाँ पर रहने वाले लोग किसी जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव के बगैर यहाँ पर रह सके। यहाँ जो भी चाहे वो आकर के रह सकता है। इसके लिए इसको ना तो कोई फीस देनी है, ना कोई कायदा कानून फॉलो करना है। बस एक ही शर्त है कि यहाँ पर किसी के बीच में कोई भी फर्क नहीं है, और सारे के सारे लोग यहाँ पर सेवक हैं। दरअसल 1968 में इस शहर को मीरा अल्फांसो नाम की एक महिला ने बसाने की सोची। ये मीरा नाम की महिला 29 मार्च 1914 को अरविंदो स्पिरिचुअल रिट्रीट में पौंडीचेरी आई। कुछ दिन यहाँ पर गुजारा और उसके बाद वापस जापान चली गई। दरअसल ये लोगों को शांति का पाठ पढ़ाती थी, लोगों के हित की बात करती थी। कुछ वक्त यहाँ गुजरने के बाद जब वो जापान वापस चली गई, उसके बाद उनकी याद में तमाम लोग चिट्ठियाँ लिखते थे, क्योंकि वो समाज के लिए ऐसा काम कर रही थी, लोगों के बीच मेल जोल बढ़ाने के लिए, उनके हित के लिए ऐसा काम कर रही थी कि लोग उनको चिट्ठियाँ लिखते थे। इसी के चलते एक बार 1920 में एक बार फिर से वो भारत वापस लौटी, और 1924 साल में अरविंदो स्पिरिचुअल